तपस्या और सेवा के द्वारा क्या मिलेगा? राजभाग्य। ऐसा कभी किसी ने आज तक कहा ही नहीं कि तपस्या और सेवा से राजाई मिलती है। हम रोज मुरलियों में सुनते हैं, तो गहन तपस्या और सेवा। सेवा से क्या होगा? तपस्या तो ठीक है, सेवा से क्या होगा? नहीं, कैसे? कहने से थोड़ा ही हो जाएगा कि सेवा से राज। इसलिए माताएं आई हैं शायद सेवा में। हाँ, सोचो, गहराई से विचार करेंगे। सेवा, सेवा भाव होना, सेवा में सेवा भाव होना, ये बहुत आवश्यक है। माताओं में तो सेवा भाव रहता ही है। आपको तो कुछ मान श्यान की इच्छा नहीं है, पर जब मनुष्य बड़ी सेवाओं के क्षेत्र में आ जाता है तो सेवाओं के साथ कई कामनाएं भी जुड़ जाती हैं, जो मनुष्य के अंदर अहम को बढ़ा देती हैं। सेवा भाव खत्म होता जाता है। सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने की इच्छा होती है, जिसे क्या कहते थे बाबा? कच्चा फल। सेवा का प्रत्यक्ष फल तो मिलता ही है, बहुत खुशी, बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। लेकिन यदि कच्चा फल खा लिया तो बाबा भी दुनिया का उदाहरण देते थे। कच्चे फल खाने से कभी कभी क्या हो जाता है? पेट दर्द। तो स्थिति में दर्द हो जाता है, बिगड़ जाता है स्थिति का खेल। और संगम युग को ये वरदान है, जिसको जो फल चाहिए वो मिल जाएगा। बिल्कुल पक्का कर लें सभी इस बात को। अब हमारे ऊपर है, हम कच्चा फल चाहते हैं या सेवा का ऐसा बल पाना चाहते हैं जो हमें तपस्वी बना दे। सोचना है सभी को। सेवा का बल हमें तपस्वी भी बना देगा। इसलिए सभी सेवाओं के फील्ड में बिल्कुल अनासक्त होकर, कामनाओं से ऊपर उठकर, सेवा भाव से सेवा करते चलें। दूसरी बात इसमें, सेवाओं की जिम्मेदारी। ये ताज मुरलियां हैं बाबा की कई अव्यक्त। सेवाओं की जिम्मेदारी का ताज, भविष्य ताज और तख्त दिलाता है। बाबा दोनों को जोड़ते हैं, तपस्या से तिलक, सेवा की जिम्मेदारी से ताज। और भी जोड़ते हैं जो मुरलियों में बहुत आता है और आएगा, तपस्या से स्वयं पर राज। स्वयं पे राज करने वाले विश्व पर राज करेंगे ही। साथियों पर भी सहज राज हो जाएगा, राज करना नहीं पड़ेगा। बाबा बहुत अच्छी बात कहते रहे, जो तुम्हारे साथी हैं यहाँ सेवा के, वो परिवार है ना? उस पे राज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन साथी सहयोगी रहें, साथियों में प्यार और सम्मान रहे। इसके लिए भी स्वराज्य अधिकारी बनना बहुत आवश्यक है। सेवाओं की जिम्मेदारी, जो भी किसी को सेवा मिलती है, यदि मनुष्य अपनी सेवाएं जिम्मेदारी से करता है तो वो आगे बढ़ता है। जिम्मेदारी संभालने का गुण लौकिक में भी अलौकिक में भी बहुत अच्छा गुण है।
लौकिक में कई लोगों की कहानियां हमने सुनी, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बड़े बड़े पदों पर पहुँचे। क्यों? जो काम उन्हें दिया गया था उनके डिपार्टमेंट में, उसको इतने जिम्मेदारी से संभाला कि ऊपर वाले अधिकारियों को लगा ये लड़का बड़ा योग्य है, थोड़ा बड़ा काम दिया, फिर और बढ़ा दिया, फिर ट्रेनिंग करा दी, कोर्स करा दिए, डायरेक्टर बन गए। तो क्वालिफिकेशन के साथ, लौकिक क्वालिफिकेशन, पढ़ाई के साथ अगर हम जिम्मेदारी संभालने का गुण भी रखते हैं तो बहुत आगे निकलते हैं। सेवाओं में दादी जान की बहुत क्लास कराया करती थी शुरू में, कि सेवाओं का फील्ड हमें ऐसा मिला है जिसमें हम बहुत गुणवान बन सकते हैं। हमें मौका मिलता है अपने को देखने का। माताएं देखो सभी, एक एक कमरे में कितनी कितनी रहती हैं? ज़्यादा रहती है ना। घरों में आप अकेले रहते होंगे। अब जब 5, 7, 8, 10 रहते हैं, मधुबन में तो 25-25 रहते हैं, तो कोई कैसा कोई कैसा, उनके बीच में एडजस्ट करना ही पड़ता है ना। सबको करना पड़ता है या नहीं? कहीं चुप रहना पड़ता है, कहीं सहन भी करना पड़ता है, कहीं दूसरों की सुननी भी पड़ती है, उनके अनुसार भी कहीं चलना पड़ता है। आप देर से गए हैं कमरे में, एक की आदत है जाते ही सारे स्विच दबा देना, लाइट कर दिए, क्योंकि लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि मुझे तो अब कपड़े बदलने, ब्रश करना है, इसलिए लाइट कर दी। ये क्या हुआ? ठीक हुआ या गलत? गलत हुआ, क्योंकि हमने दूसरों का ख्याल नहीं रखा। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, हमने देखे, हमारे साथ थे, हम भी 5-5 रहे शुरू से। रात को देर से आएंगे, चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सब काम अपने करके चुपचाप सो जाएंगे उसी लाल लाइट में जो बाबा की जली हुई है। बस ये क्या हुआ? दूसरों को सुख देने का संकल्प। तो गुण आ गया ना, जीवन में गुण आ गया। तो सेवाओं का फील्ड हमें गुणवान बहुत बनाता है, सहनशील भी बनाता है। कई बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने एक साथ रहकर ही सीखी। अकेले थे तो नहीं सीखते थे, अब दूसरों के साथ रहे तो कई चीज़ों का ध्यान रखने लगे। बात लाइट जलाने की नहीं, सफाई रखने की, सब कुछ अपना व्यवस्थित रखने की, जो बहुतों में संस्कार नहीं होता है, भाइयों में तो कम होता है बहुत। या ठीक हैं कुमार सभी? सफाई में कैसे हैं कुमार? अमित बढ़िया है। माताओं में, बहनों में तो सफाई का संस्कार रहता है, भाई लोग अपने कंबल वंबल ऐसे ही डाल के चल देते हैं। लेकिन अब संगठन में क्या हुआ? सीख लिया। मुझे तो कभी कभी याद आता है, हम लोग जब आए तो ऐसे ही थे, बस कुछ तो आता नहीं था। तो दादी जी, प्रकाश मणि दादी, हमारे कमरों में चली जाती थी जब हम नीचे हैं सेवाओं में, चुपचाप ईशु दादी को लेकर, और हमारे कमरों में पहुंच गई और देखा, देखो इन सब के बिस्तर कैसे हैं। तो पता चल जाता था नीचे सबको फटाफट, तो भागे जाते थे। दादी डांटती नहीं थी, सिखाती थी, बहुत प्यार से सिखाती थी। तो ये सीखने का संस्कार और सिखाने की कला दोनों अच्छे हैं ना। माताएं भी जो घरों में हैं बच्चों को सिखाते हैं ना सब कुछ। जो नई आत्माएं आएंगी, शादियां होंगी, उन्हें सब कुछ सिखाते हैं। तो परिवार में बहुत प्यार रहता है। तो बाबा हमें सेवाओं के माध्यम से जिम्मेदारी का गुण रखना भी सिखाते हैं, दूसरों को सुख देना भी, सहनशील होना भी, दूसरों का ख्याल रखना भी। राजाई गुण हैं ये। राजा को, सफल राजा कौन हुए इतिहास में? जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे।
और वो फेल हो गए जिन्होंने सारी संपदा अपने व्यसनों में, ऐसो आराम में नष्ट कर दी। वो फेल हुए, उनके वंश नष्ट हो गए हैं। इतिहास में बहुतों की घटनाएं हैं। और जो राजा अपनी प्रजा के लिए कुर्बान थे, खुद मिले या न मिले प्रजा सुखी रहे, उनके वंश चले बहुत। तो बाबा हम सभी को सेवाओं के माध्यम से गुणवान बहुत बनाते हैं। निर्णय शक्ति राजा के लिए बहुत जरूरी, निर्भयता, बहुत शक्तिशाली होना, सबको प्यार बांटना। राजाओं को माता पिता कहा जाता था। सतयुग में तो राजा रानी क्या हैं? माता पिता हैं। वहाँ तो संसार ही एक परिवार है। राजा रानी माता पिता के समान रहते हैं। वहाँ राजाओं से मिलने के लिए कुछ ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, सहज सभी जाकर मिलेंगे। द्वापर कलयुग में भी राजाएं बहुत फ्लेक्सिबल होते थे। कोई भी जाकर अपनी बात कहता था, ज़्यादा रोक टोक नहीं थी, क्योंकि डर भी नहीं था। तपस्या, सबसे पहली तपस्या कौन सी है? सभी जानते हैं आप, रोज है मुरलियों में। बोलो इंद्र प्रताप। आत्माभिमानी बनने की तपस्या। मुरली है बाबा की, जो हर सेकंड देह भान का त्याग करते हैं, उन्हें हर सेकंड श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता रहता है। तो हमारी ये बहुत ही सुंदर साधना है। एक मुरली थी, आज में हम पढ़ रहे थे, सुनेंगे आप कुछ दिन में। बहुत कोई ये रहस्य, जो बच्चे देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करते हैं, उनका बुद्धि योग पुरानी दुनिया से स्वतः ही टूटता जाएगा और नई दुनिया से जुड़ता जाएगा। बहुत सुंदर रहस्य है ये। जब हम आत्माभिमानी होते हैं तो जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छाई है, इस संसार में भी जो पॉजिटिव एनर्जी है ऊपर तक, परम धाम तक, तब उससे हमारा नाता जुड़ जाता है और कलयुग को स्वतः ही हम भूलते जाएंगे। बहुत सुंदर अनुभव होगा। कलयुग की किसी भी चीज़ को भूलने की हमें मेहनत नहीं पड़ेगी। जो लोग आजकल, जो एक बहुत बड़ी समस्या है संसार में, बहुतों को तो पता नहीं, उसका ध्यान देंगे आप सभी। बहुत लोग इस संसार में पास्ट में जीते हैं। समझे? माताओं ने समझा? पास्ट जो बीत गया, उसके प्रभाव में जीते हैं। इससे बहुत समस्याएं पैदा होती हैं दुनिया में। व्यक्तिगत बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। मनुष्य खुश नहीं रहते। 10 साल का, 5 साल का, 1 साल का, कल का प्रभाव जो बुरा हुआ है, जो बुरी घटनाएं देखी हैं, किसी ने बुरा व्यवहार किया है, अपमानित किया है, उसका इफेक्ट रहता है। तो बाबा ने कहा सोल कॉन्शियस होंगे तो ये सभी इफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सुंदर और बहुत गहरी हमारी साधना है आत्माभिमानी होने की। तपस्या है ये। और इसके लिए मेहनत कुछ नहीं। किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रैक्टिस, केवल अटेंशन, कि हम बीच बीच में बार बार इसका अभ्यास करते रहें। ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो मैं आत्मा हूँ, पीसफुल हूँ या परम पवित्र हूँ, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ। इतने अभ्यास भी करते रहने से पास्ट भूलता जाएगा। सारे व्यर्थ संकल्प इस एक संकल्प में समाकर खत्म होते जाएंगे। बहुत सुंदर अनुभव होगा ये। कल आप सब करके देखें, दिन में कितनी ही बार
प्लान बना लेना चाहिए। हर घंटे में मुझे 3 बार 5 बार ये याद करना है, केवल टाइम तो इसमें नहीं लगता। 5 बार याद कर लिया, पता चलेगा शाम तक मन व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त है, पूरी तरह मुक्त। मन सुखी हो गया है, आनंदित हो गया है। दूसरी हमारी साधना है जिस पर सभी को बहुत ध्यान देना है, वो भी एक अच्छी तपस्या है, और वो है, बोलो कौन बताएगा? आत्मा देखने की, आत्मिक दृष्टि की। इसमें भी बहुत जादुई प्रभाव है। आप अपने घरों में बच्चों को आत्मा देखकर बात करो जरा, बिल्कुल आज्ञाकारी रहेंगे, सम्मान रहेगा। अपने साथियों को आत्मा देख लो बीच बीच में 1-2 बार, बहुत सुंदर इफेक्ट रहेगा। कोई कैसी भी आत्मा हो ना, मान लो आपके साथ कोई काम करने वाला भाई या बहन बहुत अच्छे नहीं हैं व्यवहारिक, आप उन्हें आत्मा देखने लगो, बल्कि इस दृष्टि से देखने लगो कि ये महान आत्मा है। सोच सकते हैं या कठिन है ये? बोलो त्रिभुवन, सहज है या कठिन? अभी उसके लिए तो सहज है जो अच्छे हैं, लेकिन जो अच्छे नहीं हैं आपके साथी, थोड़ा गड़बड़ वाले, रफ हैं, उसको यदि इस दृष्टि से देखा जाए, ये भी बाबा का बच्चा एक महान आत्मा है तो महान ही ना। देखो बोलचाल किसी की ऐसी वैसी हो, अहम बहम हो, लेकिन पवित्रता अपना ली, भगवान से मिलन कर लिया, कितनी बड़ी चीज है। दोनों ही संसार की सबसे बड़ी महानताएं हैं। तो ज्ञान युक्त होकर ये महान आत्मा है, ऐसा दृष्टिकोण बनाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। ये करना है सभी को। तीसरी हमारी तपस्या है, बोलो। अब हम कई तपस्याओं की चर्चा करते हैं, बाबा के शब्द सभी। तुम्हारी बहुत बड़ी तपस्या है बुद्धि को एकाग्र करने की, बहुत अच्छी है। तुम्हारी बहुत अच्छी तपस्या है बाबा से जुड़े रहने की, सबसे बड़ी हो गई वो तो। बाबा से जुड़े रहने की, उसकी शक्तियाँ प्राप्त करते रहना, उससे जुड़े रहना, उससे बात करते रहना, उससे प्रेरणाएं लेते रहना, ये हमारी बहुत सुंदर तपस्या है। हमारी बहुत सुंदर तपस्या है संपूर्ण पवित्र बनने की, बहुत बड़ी। ये भी लोग इसी में असफल हुए हैं आज तक। सन्यासी भी असफल हुए, तो ज्ञान योग के मार्ग पर चलने वाले भी कई हार गए, फिर आए, हार गए। लेकिन इसमें विजय प्राप्त करना, संपूर्ण विजय, बाहरी रूप से नहीं, इसके सूक्ष्म जो अंश हैं उन पर भी विजय प्राप्त कर लेना, ये हमारी बहुत सुंदर गहन साधना है, तपस्या है। इन सभी पर हमें ध्यान देना है। सब एक दूसरे के सहयोगी बन जाएंगे। सब माना ये पांचों चीजें। आत्माभिमानी की तपस्या होगी, आत्मिक दृष्टि की तपस्या होगी तो एकाग्रता सहज हो जाएगी, योग युक्त होना सहज हो जाएगा। प्योरिटी की तपस्या होगी तो योग युक्त होना सहज हो जाएगा। मन को एकाग्र करना, मुरली अभी चली है संडे को 3 दिन पहले, एकाग्रता पर। उसमें मैं आपका ध्यान एक बहुत प्रैक्टिकल बात पर ले चलना चाहता हूँ। आपने भी नोट की होगी, पास विद ऑनर होने वाले, बोलो किसने कैच की है? आधा तो मैंने बता दिया। नहीं, कुछ और था। हाँ, कोई किसने बोला? हाथ उठाओ। संकल्पों की उलझन की सजाओं से भी मुक्त। पास विद ऑनर माना अश्रतन,
आपको ये नहीं सोचना हम उसमें आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इसके लिए जो सुंदर धारणा बताई, पास विद ऑनर होने वाले। पास विद ऑनर क्या होता है? जब हम पढ़ते थे तब हमें तो तब का पता है, तो जिनके मार्क्स 75 से ज़्यादा होते थे, आजकल तो बहुत ज़्यादा मिलने लगे, CBSE क्या क्या बोर्ड हो गए, 90 से ऊपर आने लगे, उस टाइम नहीं होता था। 75 से ऊपर नंबर आ गए, उनको सर्टिफिकेट मिलता था पास विद ऑनर, डिस्टिंक्शन आ जाती थी कई कई सब्जेक्ट में। तो बाबा की इस पढ़ाई में भी चारों सब्जेक्ट में जिनके फुल मार्क्स आते हैं, फुल मार्क्स माना 90 से ऊपर, वे हैं पास विद ऑनर, असरतन। तो असरतन धर्मराज की सजाओं से पूरी तरह मुक्त हैं। कभी तो बाबा ने ये भी कहा वो चीफ जस्टिस बनकर बैठेंगे धर्मराज के साथ, तो धर्मराज की सजाओं से वो मुक्त हैं। कभी कहा धर्मराज भी उनको झुक कर सलाम करेगा। और इस मुरली में था वो यहाँ रहते हुए संकल्पों की उलझन की सजाओं से मुक्त रहेंगे। बहुत बड़ी सजा संकल्पों की होती है ना मनुष्य को। संकल्प उलझ गए, कोई चिंता हो गई, खुशी नष्ट हुई, मन परेशान हो गया, सजा हो गई। कोई बीमारी लग गई, बीमारी तो बीमारी है लेकिन मन को बीमार कर लिया, बहुत सोचने लगे, मन की खुशी शांति चली गई, सजा हो गई। कहीं फेल हो गए, असफल हो गए, हानि हो गई, बिजनेस में लॉस हो गए, बहुत सोचने लगे, रात को नींद नहीं आ रही है, सजा हो गई संकल्पों की। तो हमें संकल्पों की सजाओं से मुक्त रहना है। संकल्प बिल्कुल शांत, सुखदायी, आनंदकारी। हमारे संकल्प हमें ही सुख देते हैं ना, दूसरों पर तो इफेक्ट हो या ना हो, हमारे संकल्प हमें ही बहुत सुख देते हैं या फिर निगेटिव। तो हम ऐसे संकल्पों में रहने की प्रैक्टिस रखें जो बहुत सुखी जीवन अनुभव होने लगे। संगठन में भी ध्यान रखना है, सब भाई लोग भी एक एक कमरे में कई कई सोते हैं, ज्ञान सरोवर वाले भी, तो एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे के सुख का ध्यान रखना, ये राजाई गुण है। तो हम भी सुखी हों और दूसरों को भी हमारे किसी कारण से संकल्प न चलें, इसका बहुत ध्यान रखना। जब हम समर्पित हुए, किचन में रोटी बनती थी ना, किसी की एक रोटी जल गई, तो एक बड़े भाई थे हमारे विश्वचंद दादा, वो भी रोटी पकाते थे, सबकी ड्यूटी होती थी सब जगह, तो एक टाइम उनकी भी ड्यूटी थी। उन्होंने तुरंत कहा, देखो जो इस रोटी को खाएगा उसके संकल्प चलेंगे, उसका बोझ तुम पर आएगा। बात तो ठीक थी, ध्यान रखना ही चाहिए। हमें भी ध्यान रहा, भाई भोजन बनता है, मान लो खराब हो गया, हमसे भी जल जाता था, कभी आता तो कुछ नहीं था, दाल जल जाती थी, तो संकल्प चलेंगे सबके, उसका बोझ हम पे आएगा। तो अगर हम सूक्ष्म रूप से ध्यान देते हैं, जो कुछ हम दूसरों को दे रहे हैं वो रिटर्न हो रहा है हमारे पास, हमारे कारण किसी को संकल्प चल रहे हैं, उसका इफेक्ट हम पे भी आ रहा है। ठंड चल रही है, आप दरवाज़ा खोलकर बाहर गए, लेकिन दरवाज़ा खुला ही छोड़ गए, ध्यान कुछ और था, लक्ष्य नहीं था खुला छोड़ना, पर खुला रह गया। अब दूसरे को ठंड लगने लगी, उसकी नींद खुली, संकल्प तो चलेगा ना। जिसको संकल्प न चले वो तो बहुत महान, चलो भाई खोल के छोड़ गए, हम उठ के बंद कर देते हैं, लेकिन सबकी ऐसी स्थिति नहीं होती। दूसरे को संकल्प चलेगा, उसका इफेक्ट उसकी स्थिति पर अवश्य आएगा। इसको कोई
ना कर ही नहीं सकता, इफेक्ट आएगा ही। हमने किसी को सुख दिया, सुख डबल होकर हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही दुख दिया तो दुख कई गुना होकर हमारे पास आ जाएगा। इसलिए बाबा के महावाक्यों में बहुत सुंदर ये बात रही शुरू से ही, किसी को दुख न दो। आगे के सब तो आप जानते ही हैं, थोड़े कड़क थे। भगवान जब बोलता था और किसी के लिए विशेष बोल देते थे, ब्रह्मा बाबा भी। अब ब्रह्मा बाबा भी तो मनुष्य थे ना, संपूर्ण तो नहीं थे ना शुरू से ही, संपूर्ण तो एंड में बने। किसी के लिए कुछ निकल गया, जो व्यक्ति बहुत तंग कर रहा है, तो वो उसके लिए नुकसानदायक हो गया। तो हम ये ध्यान रखें कि हमें सबकी दुआएं लेते चलना है। तो एक ये मुरली में बहुत अच्छी बात थी, संकल्प हमें उलझाए नहीं, संकल्प हमें सजा न दें। आगे चलकर बहुत सजाएं होंगी संकल्पों की संसार में। चिंताओं के कारण बहुत बड़ी चीज होगी संसार में, भय। विनाश कोई छोटी चीज नहीं है, भय। मैंने पहले भी यहाँ बताया था, अमेरिका के कुछ भाई बहने आए, मैंने उनसे पूछा, किम जोंग अमेरिका पे हाइड्रोजन बम डालने की धमकी दे रहा है, आपके देश के लोग डरते तो नहीं हैं? उन्हें कहा डरते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट की संख्या बढ़ गई है, मानसिक रोग वालों की, क्योंकि डर हो गया। वो तो ऐसा ही है भाई, पता नहीं कब डाल दे, हमारा क्या होगा तब। मैं सोचता था भारत के लोग बड़े बहादुर हैं, पाकिस्तान कितनी भी धमकी देता रहे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये तो सब घोड़े बेच के सोते हैं कि हमारी सेनाएं बहुत पावरफुल है मेजर साहब, हमें कोई खतरा नहीं है। और भारत ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना ली हैं जो अभी किसी को पता नहीं, मुझे तो पता चलता है कहीं कहीं से। बहुत पावरफुल चीज़ें भारत के पास है। मुझे भी अभी मौका मिल रहा है, जिन्होंने ब्रह्मोस बनाया है ना, हैदराबाद के DRDO के साइंटिस्ट, तो उसके डायरेक्टर ने कहीं नेट पे कोई क्लास देख ली हमारी, तो 6 मास से वो कांटेक्ट में कर रहा था। और मैं कह रहा था भाई वहीं बहनें हैं, बुला लो किसी को, अब मैं आधे दिन के लिए आपके पास आऊँ। लेकिन बहुत ज़्यादा आग्रह के बाद मैं जा रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है नागपुर की तरफ, तो वहाँ से हैदराबाद जाऊँगा। आधे दिन का प्रोग्राम है, DRDO के साइंटिस्ट। तो बहुत अच्छा, क्योंकि लोगों को मानसिक शक्तियाँ यूज होती हैं, थोड़ा बहुत टेंशन रहता है हर जगह ही, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बड़े साइंटिस्ट हो या छोटे हों, सबको कुछ ना कुछ अपनी व्यक्तिगत परिवार की प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। तो मैं उन्हें कहने वाला हूँ कि इनके परिवारों को भी साथ बुला लेना, क्योंकि कोई भी समस्या परिवार के साथ से शुरू होती है ना। तो ये जो संकल्पों की सजा है, हम ऐसा अपना जीवन बनाएं, जीने के तरीके को ऐसा बनाएं, संकल्प बिल्कुल सुखदायी रहें। पसंद है ये बात? कर रहे होंगे, बहुतों के तो सुखदायी हो ही गए हैं। बाबा के बच्चों के पास तो रोज सबसे सुंदर चीज क्या है हमारे लिए? रोज प्रभु पालना। भगवान रोज इतनी सुंदर सुंदर गुह्य बातें हमें सुना देता है कि अगर कुछ मन पर हो भी दबाव, तो रोज मुरली सुनने से वो हट जाता है। तो कितनी सुंदर बात है। ऐसी पालना संसार में कहीं हुई नहीं, शास्त्रवादियों के बीच नहीं हुई, उनके आश्रमों में नहीं हुई है। बाबा ने इतनी सुंदर ये व्यवस्था कर दी, रोज सवेरे 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 उठकर वरदानों से भरपूर हो जाओ और फिर अमृत पान कर लो, तो अमर बनती जाएगी स्थिति। दूसरी चीज थी एकाग्रता की। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी अच्छी बातें इस पर कही जा सकती हैं। मन को एकाग्र करना सबसे सुंदर साधना है ये हमारी। और जो इस साधना में सफल हो जाएं, उनके पास मन चाही शक्तियां और सिद्धियां आ जाएंगी। सिद्धियां हमारी ये चमत्कार दिखाने वाली नहीं, हमारी सिद्धियां हैं
विश्व कल्याण करने वाली। हमारी शक्तियां हैं दूसरों को सुख देने वाली। हमारी शक्तियां होंगी दूसरों की समस्याओं का निदान करने वाली। तो हम एकाग्रता को बढ़ाएं। बोलो, है ये इच्छा? क्योंकि ये पहली चीज है, इसकी इच्छा हो, हम इसके महत्व को समझते हों कि एकाग्रता से बहुत फायदे हैं। मैं 2-4 गिना दूं। हम एकाग्रचित्त होकर बाबा के पास बैठ जाएं, कुछ ही देर में आत्मा अतीन्द्रिय सुखों में आ जाएगी। बहुत बड़ी प्राप्ति। हम एकाग्रचित्त होकर बीज रूप में स्थित हो जाएं, थोड़े ही समय में हमें अनुभव होगा हमारी शक्तियां बढ़ने लगी, रोज करने लगें, हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। मैं पता नहीं पहले से ही एक संकल्प लेकर आया था, मैंने उसको अपना लक्ष्य बनाया, मैंने सुनाया है क्लासेज में, शायद योग दर्शन से मुझे वो संकल्प मिला था कि अगर कोई योगी 32 मिनट लगातार मन को एकाग्र कर ले तो उसको मनचाही सिद्धियां मिल जाती हैं। उनकी सिद्धियां तो और तरह की भी हैं, लेकिन हमारी सिद्धियां तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। हम इन शक्तियों से अनेकों के विघ्नों को नष्ट करने लगेंगे। हम बहुत सहनशील हो जाएंगे। हम हर परिस्थिति को, हर चैलेंज को सहज भाव से पार कर सकेंगे। जीवन में कुछ भी आए उसके इफेक्ट से ऊपर रह सकेंगे। याद हो आपको बाबा का महावाक्य, संपूर्णता माना किसी भी परिस्थिति के इफेक्ट से परे। तो ऐसी स्थिति हमें एकाग्रता से मिल जाएगी। उस दिन बाबा ने कहा, एकाग्र चित्तात्मा वायुमंडल को बहुत शक्तिशाली बना सकेगी। किसी भी जगह का वायुमंडल थोड़ा भी निगेटिव हो, विघ्नों से भरा हुआ हो, एकाग्र चित्तात्मा निगेटिविटी को समाप्त करके पावरफुल वायुमंडल क्रिएट कर सकेगी। और योग में तो सरलता हो जाएगी। एकाग्रता की हर जगह जरूरत होती है, कार्यों में, सेवाओं में, पढ़ाई में, सवेरे मुरली सुनने में, हर जगह एकाग्रता ही तो चाहिए। मनुष्य भोजन भी बना रहा हो, उसका मन इधर उधर भटक रहा हो, कुछ का कुछ हो जाएगा, नमक की जगह बूरा ही डाल देते हैं माताएं। कई बार हमारे साथ भी हुआ पीछे, हमने कहा नमक कम है बहन, थोड़ा नमक ले आओ, उन्हें ला के रख दिया कटोरी में। अब हम डाल रहे उसको, असर तो पड़ ही नहीं रहा, थोड़ा और डाला, मीठा मीठा लगने लगा। क्या है बहन जी? अरे देखो, खा के देखा तो बुरा था। तो ऐसा हो जाता है कई बार। एकाग्र चित्त हमें होना है। थोड़े ही समय में मैं 2 बातें आपको कह रहा हूँ, मन की एकाग्रता और बुद्धि की एकाग्रता। मन है संकल्प शक्ति, संकल्प एकाग्र हो जाए, और इसके लिए आवश्यक है कोई पावरफुल संकल्प मन में लेकर चलें। योग में बैठें तो किसी पावरफुल, किसी अच्छे संकल्प से शुरू करें योग की। केवल ये नहीं बाबा को याद करना है, यहाँ आ गए, संकल्प ले लें। जैसे आपने संकल्प ले लिया, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बहुत सुंदर संकल्प है बाबा का। तुम ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाओ तो इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। अब हमने ये एक संकल्प ले लिया तो अनेक संकल्प शांत हो जाएंगे, मन सहज एकाग्र होगा। ऐसे बहुत सारे संकल्प हमें मुरलियों से मिलते हैं। बुद्धि है हमारा तीसरा नेत्र। इससे हम विजुअलाइज करते, हम देखते हैं स्वरूप को। जैसे हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे तो अपने सतयुग के आदि स्वरूप को देखेंगे ना, कैसे थे, हम विजुअलाइज करेंगे। तो बुद्धि से हम देखते हैं, विजुअलाइजेशन होता है।
तो शिव बाबा को भी, आत्मा को भी, दूसरी आत्माओं को भी, अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों को भी, इसकी प्रैक्टिस हमें बहुत बढ़ानी है। विजुअलाइजेशन, देखना, बुद्धि को स्थिर करना स्वरूप पर, इसे मन भी शांत होगा और बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ेगी। हमारी इसी बुद्धि में अब दोनों चीजें हैं, बुद्धि और ब्रेन। बुद्धि आत्मा की सूक्ष्म शक्ति और ब्रेन इस शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति। मैं आपको बता दूं, इसी बीच में मुझे याद आ गया, जापान की एक डॉक्टर हमारे पास आती है, तो जिस एक वैज्ञानिक ने पानी पर खोज की थी ना, जिसका हमने प्रयोग किया पानी चार्ज करा के, उसने खोज की थी कि पानी पर वाइब्रेशंस के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसकी तो मृत्यु हो गई थी। उसका जो सेकंड है उत्तराधिकारी लेडी है, वो नीचे कॉन्फ्रेंस में भी थी अभी, और पहले भी आई थी, अभी दूसरी बार आई है। तो वो आगे भी रिसर्च कर रही है। तो उनकी अब रिसर्च चल रही है कि ब्रेन ही सब कुछ नहीं कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन के को कंट्रोल करने वाली कोई शक्ति और भी है पीछे। इस पे उन्होंने काम करना शुरू किया है, जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने। तो देखो, वैज्ञानिक बहुत अच्छी तरह उधर ही पहुंच रहे हैं ना। तो हम सभी एकाग्र होने का संकल्प करें। संकल्प कि अगर हमें एकाग्र होना है तो अनेक चीज़ों से अपने को मुक्त कर देना है, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक वैज्ञानिक यदि किसी रिसर्च के पीछे लग जाता है तो सब कुछ छोड़ देता है। आपने सुना हो, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, क्या कपड़े पहने, जूतों पे पॉलिश हुई या नहीं, वो भी नहीं, एक ही चीज़ ध्यान में रहती है, वही चलता रहता है। स्वप्न भी उसी के होते हैं, जो थीम है जिस पे काम कर रहे हैं। हम भी यदि इसको अपना लक्ष्य बना लें, मुझे एकाग्र चित्त होना है, ये शक्तियाँ प्राप्त करनी हैं, आगे आने वाले समय में विश्व को ये चीज़ें मुझे देनी होंगी, शांति देनी होगी, दुख दूर करने होंगे, मुझे एकाग्रता की शक्ति बहुत बढ़ानी है। तो मेरी एकाग्रता को जो जो चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं उनसे किनारा करेंगे, हम हटाएंगे उनको। ये नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इसके पीछे मैं अपनी बड़ी एकाग्रता को नष्ट नहीं कर सकती। ठीक है ना। मान लो किसी व्यक्ति का चिंतन चल रहा है आपके मन में, तो आप अपने से बातें करेंगे, ये पर चिंतन, इसकी क्या वैल्यू, मुझे इसकी क्या ज़रूरत, इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो एकाग्र चित्त होना है। तो फटाफट छूट जाएंगी कमियाँ। कोई इम्प्योरिटी आती है उसके लिए भी यही, कोई ईर्ष्या द्वेष आती है, घृणा नफरत आती है, उसके लिए भी यही संकल्प, इससे मेरा कोई नाता नहीं, मुझे तो एकाग्र होना है, बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेना है, जो जन्म जन्म भी काम आएगा और विश्व सेवा में भी काम आएगा। छूटने लगेगा। तो इस तरह अपने को ट्रेंड करें सभी। पसंद है, लेकिन बहुत जरूरी है बार बार का अभ्यास, सारा दिन अभ्यास। जो बाबा ने उसी मुरली में कहा, मन की अपॉइंटमेंट करो। अपॉइंटमेंट होती है भाई, हम टाइम फिक्स कर देते हैं, इस टाइम यहाँ जाना है, इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम उससे मिलना है, इस टाइम भोजन खाना है। ऐसे ही मन और बुद्धि की फिक्स कर दें, ये अभ्यास करने हैं। बहुत सरल विधि है, इस काम में ये अभ्यास, इस काम में ये अभ्यास। काम की लिस्ट बना ले, 15-16 छोटे छोटे कार्य भी अलग अलग, उनमें अभ्यास करेंगे। 8 अभ्यास भी आप चुन ले, उन्हें रिपीट कर लें, तो इससे मन एकाग्र, बुद्धि एकाग्र, योग पावरफुल और बहुत सुंदर अनुभव होंगे। इस पे सभी ध्यान देंगे। और बाबा की वो दोनों बातें भी याद होंगी आपको, संदेश में जो आई हैं, 3 आई हैं, 2 से हमारा नाता है। लिखने वाले ने थोड़ा गड़बड़ भी कर दी थी कि पानी और अनाज का स्टॉक रखो। पानी का स्टॉक तो नहीं रखेंगे ना 1 साल का। लिखने वाले ने सोचा ही नहीं कि क्या लिख रहे हैं।
लोगों ने बोतलें इकट्ठी करनी शुरू कर दी होंगी, करते हैं, विदेशों में ज़्यादा है। एक के घर में मैं गया, कुम्हार था, ये छज्जा होता है ना, उस पे 100 अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बोतलें और कैन थी। मैंने कहा अखबार बहुत जमा किए, तो मैंने कहा क्या करोगे? विनाश काल में काम आएंगी, सब में पानी भर के रखेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं, आत्मा को भर दें फुल, प्रकृति के मालिक बन जाएं, सब कुछ मिलता रहेगा। बाकी घरों में स्टॉक तो वैसे भी रखती हैं सभी माताएं बहनें, अपने घरों में 6-6 मास का तो रखते ही हैं और रख लेंगे, लेकिन मतभेद नहीं। घरों में भी विचारों में मतभेद, टकराव, और दूसरा बोलो अमृत वेला, पावरफुल बनाओ। समाप्ति वर्ष है, इन दोनों चीज पर हम बहुत ध्यान देंगे। ओम शांति।